ACL सर्जरी के बाद एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। बेसिकली जब भी हम ACL रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी करते हैं तो पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने की एक्सरसाइज जरूरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभार हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स ACL की सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी नहीं करते हैं या तो फिर घर पे खुद से ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पर उसके बाद जब आते हैं तो उनका नी स्टीफ हो जाता है, यानी कि घुटना मुड़ता नहीं है। उनको चलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है और शायद उनको कभी कभी लगता है कि उनका घुटना ऑपरेशन के पहले की तरह ही चलने में स्टेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप रेगुलर फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो ऐसी कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है, इसीलिए फिजियोथेरेपी करना काफी जरूरी है। तो कौन से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए? तो नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं कि अगर आप एक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो वो बेहतर चीज है, क्योंकि उनको ACL रिकंस्ट्रक्शन के बाद कौन से रिहैब प्रोटोकॉल को फॉलो करना है वो उनको पता होता है। अगर आप किसी भी नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो शायद उनको इतना पता नहीं होता है, तो आपको वो बराबर से फिजियोथेरेपी नहीं करवा पाते। तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी में जो भी स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है उनको ढूंढे और उनके पास रेगुलर जाए। अगर आप रेगुलरली वहाँ पे नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे भी कर सकते हैं। आप उनसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और उनको हफ्ते में 1-2 बार दिखाकर आप फिजियोथेरेपी में क्या क्या गलती कर रहे हैं वो उनसे सीख सकते हैं। फिजियोथेरेपी के फायदे क्या होते हैं? सबसे पहले आपका नी स्टीफ नहीं होता है, यानी कि आपके घुटने में मूवमेंट आ जाता है। यानी जब भी आप सर्जरी करवाते हैं उसके बाद तुरंत ही हम लोग नी मूवमेंट्स की शुरुआत कर देते हैं। अगर आप नी को लंबे टाइम तक मोड़ते नहीं है तो वो वहां पे स्टीफ हो जाता है, जिससे घुटना मोड़ने में आगे जाके तकलीफ होती है। तो सबसे पहले नी मूवमेंट की फिजियोथेरेपी शुरू करें। सेकंड चीज स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, यानी कि घुटने के आसपास की जो मसल्स है उसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज उतनी ही जरूरी है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम दवाई गोली ले लेते हैं तो उससे मसल में स्ट्रेंथ बन जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। जब तक आप फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं बनती है, खास करके क्वाड्रिसेप मसल में, जो आपके घुटने की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है। अगर आप रेगुलर फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे तो वो मसल पिघलने लगती है, जिससे आपका पैर धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाता है। तो कई बार पेशेंट्स हमको कंप्लेन करते हैं कि जहां पे ऑपरेशन हुआ है वो पैर नॉर्मल पैर से पतला होने लगा है, पर बेसिकली वो मसल पिघलने की वजह से होता है। तो अगर आप रेगुलर फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज करेंगे तो वो मसल नहीं पिघलेगा और वो मसल में स्ट्रेंथ बनती है। तीसरी चीज, अगर आपको वॉकिंग में या तो फिर स्पोर्ट्स खेलने में प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए खाली घुटने की नहीं, पर आपके कोर मसल्स और हिप मसल्स की भी एक्सरसाइज काफी जरूरी है। अगर आप ये मसल्स की स्ट्रेंथनिंग और रिहैब के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो आपका स्टेबिलिटी बढ़ता है, जिससे खेलने के दरमियान या तो फिर जल्दी से चलने के दरमियान या तो फिर दौड़ने के दरमियान गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में इंजरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो अगर आपने या आपके किसी रिलेटिव ने ACL की सर्जरी करवाई है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंस समझ में आए और वो रेगुलर फिजियोथेरेपी करें।